परमेश्वर आज आपको आपके दुखों से छुटकारा देने जा रहा है। चाहे आप कितनी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, चाहे आपको संतान का आशीष प्राप्त न हुआ हो, तो आप बताए गए परमेश्वर के सामर्थी वचनों को अंगीकार करें। प्रभु आपको आपके विश्वास के द्वारा ही प्रार्थना का उत्तर देगा। वीडियो के आखिर में प्रार्थना की जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। सबको जय मसीह की। दोस्तों, इस संसार में अनगिनत लोग रहते हैं और हर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति बीमार है। अमीर व्यक्ति पैसे के बदौलत अच्छे इलाज के द्वारा ठीक हो जाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास पैसे की कमी होती है। वो बड़े अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा सकता। उसके पास एक ही भरोसा होता है, प्रभु से प्रार्थना करना। प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि रोगी चंगा हो जाता है। प्रार्थना के सामने पैसा भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर पैसे को नहीं बल्कि मन को देखता है, अमीरी और गरीबी को नहीं। रोगी के विश्वास के द्वारा रोगी बिस्तर से उठ खड़ा होता है। लेकिन परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना करने का एक सही तरीका होता है। प्रार्थना करने से पहले और प्रार्थना के समय बाइबल के कुछ खास पदों को विश्वास के साथ अंगीकार करना पड़ता है, तब आपको प्रार्थना का उत्तर मिलता है। आइए हम बाइबल के उन पदों को देखें जिनसे आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा। मेरे प्रियो, ऐसे तो बाइबल में भरी पड़ी है चंगाई के वचनों से, लेकिन हम कुछ चिन्हित वचनों को देखेंगे जिसे आप निरंतर अपने प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है तथा एक बार मुख से निकला तो कार्य करके ही लौटती है। हम पहला वचन को देखेंगे। भजन संहिता 34 उसका 19 आयत में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यह वचन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि धर्मी पर कोई दुख, तकलीफ और संकट नहीं आएगा या कोई बीमारियां नहीं आएगा। यदि बीमारियां आती ही नहीं तो प्रभु यीशु मसीह बीमारियों के लिए कोड़े ही नहीं खाते। तो यह स्पष्ट रूप से साफ है कि हमारे ऊपर बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है धर्मियों पर विपत्तियां तो पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर उनको उनमें से मुक्त भी करेगा। जब भी आप बीमार होते हैं तो आप इस वचन को अंगीकार करो, तो आप इस बंधन से, बीमारी से और गुलामी से आप आजाद हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जैसा इब्रानियों 4 उसका 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, सामर्थी और जबरदस्त ताकत रखता है। एक बार मुख से निकला तो वह कार्य करके ही लौटता है। यशायाह 53 उसका 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। दोस्तों, यह वचन साफ साफ परमेश्वर के प्रेम को हमारे प्रति दर्शाता है। जैसा परमेश्वर ने बताया है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे अपराधों की क्षमा के लिए बलिदान होने दिया। जैसे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वह हमारे अपराधों के लिए कुचला गया। आप जानते हैं कि मानव जाति पाप और अपराधों से भरी पड़ी है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, जिसने हम सब के अपराधों को वह क्रूस पर उठा लिया और हमारे ही वजह से उसने कोड़े खाए ताकि हम शिफा पा सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई बुराई नहीं था, कोई दाग नहीं था, वह पवित्र परमेश्वर था, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, उसने मानव जाति के पापों को, अपराधों को वह अपने ऊपर उठा लिया और उसने वह सब ताड़ना सही ताकि मानव जाति उद्धार और चंगाइयां पा सके। और परमेश्वर का वचन ऐसा भी लिखा है, उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो इस वचन को सबसे उत्तम तरीके से हमें अंगीकार करना चाहिए। जब भी हम बीमार हो, जब भी हम रोगी महसूस करें, तो हम इस वचन को बोल सकते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये वचन सर्वप्रथम बाइबल में हमें यह दर्शाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए
शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमें बीमारी की अवस्था में गिराने की कोशिश करता है कि हम कभी चंगे नहीं हो सकते। हम इतनी दवाई खा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही है। तो उसी समय आप अपने मन को परमेश्वर के इस वचन की ओर फेर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन ही हमारी दवाई है और उसका वचन हमें दृढ़ और चंगा करता है। तो इस वचन को आप अंगीकार के साथ बोल सकते हैं अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। दोस्तों, यह वचन हमें स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है और जिस गड्ढे में या जिस अंधकार की तराई में पड़े हैं उसमें से निकाल बाहर करने में वचन सामर्थ रखता है। आपने इस संदेश के द्वारा जाना कि परमेश्वर का वचन जीवित है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। जब भी हम अपने आप को बीमारी से पीड़ित महसूस करते हैं तो हमें डरना नहीं है, वरन हियावा के साथ यीशु मसीह के सामर्थी वचनों को बोलना और घोषणा करना है कि वह अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उसमें से हमें निकलता है। दोस्तों, कई बार रोगी अपने आप को निर्बल महसूस करता है, यहाँ तक कि उनमें अपने जीवन को समाप्त करने की भी विचार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विचार परमेश्वर की ओर से नहीं वरन शैतान की ओर से है। उन विचारों को दूर कर इन वचनों को बोलना और घोषणा करना है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वह अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उनमें से हमें निकलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम वचन के द्वारा चंगे हो जाएंगे। यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। यहोवा की यह वाणी है कि वह हमारा इलाज करता है, हमारे घावों को चंगा करता है। यह घाव हमारे आत्मा पर भी हो सकता है, यह हमारे शरीर पर भी हो सकता है, हमारे मन, भावना और इच्छाओं पर भी हो सकता है। लेकिन जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी संगति को उस जीवित परमेश्वर से जोड़ते हैं, जिससे वह हमारे मन को, शरीर को, आत्मा के हर घाव से चंगा करता है और अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभालता है। यहोवा परमेश्वर वायदा करके पीछे हटने वाला नहीं है, वरन वायदा करके पूरा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 103:3 में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दोस्तों, यह वचन भी स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। ऐसा नहीं है जब हम कभी पाप में गिरे या अधर्म हमसे हो जाए, गुनाह हमसे हो जाए। परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह हमारे अधर्म के कामों को क्षमा करेगा। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि हमें खराई से चलने की कोशिश करना है, गुनाहों और पापों से मन फिराना चाहिए और विश्वास के साथ इन वचनों को घोषणा भी कर सकते हैं कि यदि शैतान हमारे मनों पर यह विचार लेकर आए कि हम एक अधर्मी हैं, एक पापी व्यक्ति है, इसलिए शायद बीमारियां हम पर आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यह सब शैतान की ओर से है। लेकिन परमेश्वर ने तो कहा है कि वह हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। इस वचन को आप अपने बीमारियों में, अपने पीड़ा के समय में घोषणा कर सकते हैं, जिससे बीमार व्यक्ति विश्वास की प्रार्थना से चंगाई पाता है। यिर्मयाह 17:14 में ऐसा लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस वचन में इस तरह से नाम को घोषणा करना है कि हम तेरी स्तुति करते हैं। खुदा, हम तेरी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जैसा कि हम मसीह भाई बहनों के मन, प्राण, शरीर, आत्मा का यीशु मसीह उनके साथ है, वही हमारा यहोवा राफा है।
मतलब वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम उसे इस रीति से पुकार सकते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। जब हम घुटने टेककर अपने परमेश्वर से बीमारियों में भी स्तुति करते हैं, तो अधिकार के साथ उसे पुकार सकते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। निश्चय प्रभु बिस्तर में पड़े रोगी को चंगा करेगा। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना में आप इन वचनों को अंगीकार करें। परमेश्वर आपको शिफा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, हमने आपके सामर्थी वचन को विश्वास के साथ साथ अंगीकार किया है, और हम मन की गहराई से विश्वास करते हैं। प्रभु जी, हमने आपके विरोध में जो भी पाप किया है, उन सभी पापों से हमें क्षमा कर, क्योंकि आपने वचन में कहा है, चाहे तुम्हारा पाप रक्त की नाई लाल क्यों न हो, मैं उसे हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। प्रभु जी, इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहा है और आप पर विश्वास करता है, चाहे उसके शरीर में कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, चाहे उनके शरीर में किसी भी प्रकार बीमारी क्यों न हो, मैं उन सारी बीमारियों को आपके नाम में आज्ञा देता हूँ। इसी समय उनके शरीर सारी बीमारियां चली जाए और उन्हें पूरी तरह से आजाद कर। प्रभु जी, मैं उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो निसंतान है, जिनका कोई बच्चा नहीं है। प्रभु जी, बाइबल में लिखा है, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। इसी वचन के आधार पर उन बहनों को संतान का आशीष दे। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, उनको उनके आवश्यकता के अनुसार उन्हें पूरी कर। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, चंगाई दे। जिन्हें संतान की आवश्यकता है, उन्हें संतान का आशीष दे। जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, उन्हें रोजगार दे। सारी महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे, आमीन।